दोस्तों, जीवन एक विशाल नदी की तरह है। नदी में कितनी ही गंदगी, कीचड़ और कचरा क्यों न बहता हो, उसका पानी फिर भी सबको तृप्त करता है, सबको जीवन देता है। ठीक वैसे ही इंसान चाहे दुनिया के बीच क्यों न रहे, उसे इस संसार की बुराइयों, प्रलोभनों और कठिनाइयों से घिरा क्यों न होना पड़े, फिर भी वह अपने हृदय को निर्मल और पवित्र रख सकता है। आज की इस कथा में हम एक ऐसी ही प्रेरणा पाएंगे। कथा है एक साधु की और एक राजहंस की। एक साधु जिसने अपनी साधना में वर्षों लगा दिए, लेकिन एक प्रश्न उसे भीतर से लगातार कचोटता रहा, और उस प्रश्न का उत्तर उसे मिला एक साधारण पक्षी से, राजहंस से। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि संसार के बीच रहकर भी इंसान अपनी आत्मा को निर्मल रख सकता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु निवास करते थे। उनका नाम था स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद त्यागी, तपस्वी और ध्यानशील व्यक्ति थे। दिन रात वे साधना में लीन रहते। उनका जीवन सादा था। वृक्षों की छांव तले रहना, नदी के जल से प्यास बुझाना और फल फूल से पेट भरना। लेकिन एक सवाल उन्हें भीतर से हमेशा परेशान करता था। अक्सर सोचते, मैंने तो संसार का त्याग कर दिया है। मैंने न परिवार रखा, न धन, न मोह माया। लेकिन जो मनुष्य इस संसार के बीच रहते हैं, जो व्यापार करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, राजनीति, धन और मोह में रहते हैं, वे कैसे निर्मल और पवित्र रह सकते हैं? यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठता, और साधना के बावजूद वे शांति नहीं पा रहे थे। एक दिन स्वामी शिवानंद गंगा के तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें गंगा के जल पर पड़ रही थीं। पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे खड़े सफेद राजहंस पर पड़ी। वह राजहंस जल में तैर रहा था। कभी अपनी लंबी गर्दन झुकाकर जल से कुछ पीता, तो कभी अपने पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ जाता। राजहंस की शांति और सौम्यता देखकर साधु मंत्रमुग्ध हो गए। वे ध्यान से उसे देखने लगे। साधु ने मन ही मन सोचा, यह पक्षी तो जल में रहता है, जल पीता है, उसमें स्नान करता है, लेकिन इसके पंखों पर एक बूंद जल भी नहीं ठहरती। यह गीला होकर भी गीला नहीं होता। क्या यही वह उत्तर है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं? उन्होंने धीरे से पुकारा, हे सुंदर राजहंस, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? राजहंस धीरे धीरे उनके समीप आया और बोला, पूछो साधु, तुम्हारे मन में कौन सा संशय है? साधु ने कहा, हे हंस, मैं तपस्वी हूं। मैंने संसार का त्याग किया है, इसलिए मेरे लिए निर्मल रहना आसान है। लेकिन एक गृहस्थ, एक व्यापारी, एक राजपुरुष जो संसार के बीच रहते हैं, वे कैसे निर्मल और पवित्र रह सकते हैं? क्या यह संभव है? राजहंस मुस्कुराया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, हे साधु, देखो, मैं इसी नदी में रहता हूं, इस जल में उतरता हूं, इसमें तैरता हूं, इससे अपना भोजन ढूंढता हूं, लेकिन मेरे पंखों पर यह जल टिकता नहीं। मैं गीले में भी सूखा रहता हूं। इसी तरह मनुष्य संसार में रह सकता है, उसमें काम कर सकता है, उसके सुख दुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन भीतर से वह निर्मल रह सकता है अगर वह अपने मन को संसार से ऊपर रखे। साधु चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे हंस, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य कैसे संसार के मोहमाया से बच सकता है? राजहंस ने धीरे से उत्तर दिया, मनुष्य के भीतर विवेक होना चाहिए। जैसे मैं दूध और पानी को अलग कर सकता हूं, वैसे ही इंसान को अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य को पहचानना आना चाहिए। अगर वह सिर्फ सत्य को अपने भीतर स्थान देगा, तो संसार की गंदगी उसके हृदय पर टिकेगी ही नहीं। संसार में रहो, धन कमाओ, परिवार निभाओ, कर्तव्य करो, लेकिन यह मत भूलो कि असली स्वच्छता भीतर की है। जो अपने मन को पवित्र रखेगा, वही संसार में रहते हुए भी निर्मल रहेगा। राजहंस के शब्द सुनकर साधु की आंखें भर आईं। उनका मन जैसे वर्षों की उलझनों से मुक्त हो गया। उन्होंने कहा, हे हंस, तू तो साधारण पक्षी होकर भी इतना गहन ज्ञान देता है। तू वास्तव में मेरे गुरु बन गया। साधु ने प्रणाम किया और राजहंस आकाश में उड़ गया, लेकिन उसके शब्द साधु के हृदय में अमर हो गए। उस दिन के बाद स्वामी शिवानंद हर मिलने वाले से यही कहते, त्यागी बनना जरूरी नहीं है,
सच्चा त्याग तो मन में है। संसार के बीच रहकर भी यदि हम निर्मल रह सकें तो वही सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी भीड़ में हों, कितनी भी उलझनों में हों, कितने भी मोह माया में फंसे हों, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हम विवेक और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम संसार के बीच रहकर भी निर्मल और महान बन सकते हैं। जैसे राजहंस जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही इंसान संसार में रहकर भी भीतर से पवित्र रह सकता है। याद रखिए, बाहरी त्याग से बड़ा है भीतर का त्याग, और भीतर की शुद्धता ही असली साधना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनो सब कहानी पर, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा में बस जाती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।